नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले और नए नए वीडियो आपको जल्दी ही आपके प्रोफाइल पर दिखे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने कुछ वीडियोस बनाए थे। वो वीडियो थे, पहला वीडियो था द पावर ऑफ मेडिटेशन और दूसरा वीडियो मैंने बनाया था जो था कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद आज हम ये एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। वो वीडियो होगा आपके माइंड के ऊपर ही। वो माइंड इस तरीके से होगा जिस तरीके से मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पिछले टाइम बोला था, उसी तरीके से इस बार भी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को ही देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का जो आप लोग यहाँ पे देखोगे कंटेंट तो बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है, क्या नहीं होता है, ग्रोथ माइंडसेट कैसे, फिक्स्ड माइंडसेट कैसे, और वो ग्रोथ माइंडसेट अगर हो, फिक्स्ड माइंडसेट अगर हो तो वो क्या है। मतलब सीरियसली उन चीज़ों को हम देखेंगे, उन एग्जाम्पल के साथ उन चीज़ों को हम थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइंडसेट यानी क्या होता है। माइंडसेट यानी ये कि हम कोई भी चीज़, जब किसी चीज़ को जब देखते हैं, मतलब बोला जाता है कि जब हम किसी चीज़ को जब देखते हैं तब उसे सिर्फ देखना चाहिए। जब हम देखते हैं तो सिर्फ देखना ही चाहिए, ना कि हमारे मन में अगर मेरे हाथ में अगर ये बॉटल है, जैसे मैं अभी यहाँ पे इसको जला रहा हूँ, ठीक है, तो ये जल गया, लेकिन मेरे दिमाग में और अगले क्वेश्चंस, अगले सवाल मेरे दिमाग में नहीं आने चाहिए कि इस तरीके से कि ये जो बॉटल है इसमें अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको लाइट्स दिखते हैं, तो इस तरीके से लाइट यहाँ पे होंगे, फिर ये किसने बनाया होगा, फिर ये इसका शेप ऐसा है। ये सारी चीज़ें अपने काम की नहीं है। सिर्फ आपको बोला गया है कि सिर्फ इसको ऑब्जर्व करो। तो यही, अगर आप किसी चीज़ को जब ऑब्जर्व करते हो, ओके, और जब ऑब्जर्व करने के बाद आप उस चीज़ के बारे में कुछ भी सोचते नहीं हो, तो वो होगा आपका करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी क्या होता है? ऑब्जर्वेशन यानी वही होता है जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, ना कि जो आप देखते हो और उसके बाद आप बोलोगे कि हाँ मैंने एक लाइट देखा था, एक बॉटल देखा था, उसमें एक लाइट था, उसमें और अलग अलग तरीके से कलर्स थे। ये सारी चीज़ें नहीं, जो आप देख रहे हो। फिर और कोई और अलग अगले और दूसरों को अगर पूछोगे तो वो बोलेगा बॉटल में पानी नहीं था, दूसरा बोलेगा बॉटल में पानी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं, जो आपको दिख रहा है वही अगर आप बताते हो तो वो होगा आपका ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन आप जब करते हो तो उस ऑब्जर्वेशन में अगर आप लोग कुछ अपने तरीके से, अपने हिसाब से अगर उसमें कुछ ऐड नहीं करते हो, तब समझ लेना कि आप सही तरीके से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। और ये ऑब्जर्वेशन क्यों ज़रूरी है? ऑब्जर्वेशन इसलिए ज़रूरी है, जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसे परखते हैं, तब हमारा एक बिलीफ सिस्टम, जिस तरीके से हम बोलते हैं, जैसे विश्वास, जो विश्वास हम बोलते हैं, जो ट्रस्ट हम बोलते हैं, वो ट्रस्ट, जो वैल्यूज़, वहाँ से वैल्यूज़ होगा, वहाँ से बिलीव्स होगा, कभी कभी फियर भी होगा। अगर यही बॉटल अगर मैं और एक बार उठाता हूँ, ठीक है, और ये उठाने के बाद अगर ये अभी क्या हो गया कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस बॉटल को पकड़ने के बाद अगर मुझे करंट अगर लग रहा है, तो अभी क्या होगा, मुझे डर लगेगा इसे हाथ लगाने से। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका ऑब्जर्वेशन आ रहा है। ऑब्जर्वेशन के साथ क्या क्या हो रहा है? ऑब्जर्वेशन के साथ आप हर एक चीज इस बॉटल के साथ जोड़ते जा रहे हो। जैसे ये बॉटल है, इसमें पानी नहीं है, ओके नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें आप पानी डाल सकते हो, वो बात का हो गया, लेकिन जो है वो है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक ऑब्जर्वेशन होगा। अगर इसी से आप अपना बिलीफ, विश्वास भी बना पाओगे, कोई वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ भी आप बिल्डअप कर पाओगे। और क्या, तो अब जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बॉटल को स्टार्ट किया और यहाँ पे फेंका था, तो उससे आपको क्या पता चलता है कि अगर मैं इस बॉटल को हाथ लगाता हूँ तो करंट लग सकता है। ये आपके दिमाग में आएगा कि डर भी आपका ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम आपको बिल्डअप कर रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? कोई भी हो, लेकिन आप एक एक्शन कर रहे हो या फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस चीज़ों को। इससे क्या हो रहा है, आपके दिमाग में कुछ वो चीज़ें उस तरीके से ही बिल्डअप हो रही है, उस तरीके से ही क्रिएट हो रही है। अगर उसी तरीके से क्रिएट होती है तो क्या होगा, आगे चल करके आप उन चीज़ों के ऊपर विश्वास करने लगते हो, और विश्वास करने के बाद ये एक आपका बिहेवियर, ये एक आपकी एक्शन बन जाती है। तो यही है, ये ऑब्जर्वेशन क्यों ज़रूरी है। हमें अगर अपना माइंडसेट
अगर अच्छे तरीके से अपना माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट हो या फिर फिक्स्ड माइंडसेट हो, अगर ग्रोथ माइंडसेट हमें रखना है या फिर फिक्स्ड माइंडसेट अगर हमें रखना है, तो सबसे पहले हमें अपना ऑब्जर्वेशन ठीक करना होगा। ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। जो भी हमारे एक्शंस है, हमारे बिहेवियर है, उनको क्रिएट करने में हमारा ऑब्जर्वेशन ही वहाँ पे काम आता है। जैसे आप देखते हो कभी कभी ये होता है कि फ्रेंड सर्कल में ये होता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा या फिर आपने खुद ने भी ये चीज़ें खुद के साथ रियलाइज एक्सपीरियंस भी किया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल इस तरीके से मैं दे सकता हूँ, जैसे हम जब फ्रेंड सर्कल में कहीं ट्रैवलिंग पे ले जाते हैं या फिर हम कहीं फ्रेंड सर्कल के साथ अपने ही स्कूल में फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तो एक कभी कभी क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाती है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाने की वजह से क्या होता है कि हमारा एक फ्रेंड होता है और दूसरा एक फ्रेंड होता है, उससे हमारी अच्छे से बातचीत नहीं होती है, ठीक है। उससे हमारी अगर अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है तो एक दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा। फिर अगर हम इससे क्या होगा कि हमें कोई और बताता है कि वो आपके बारे में इस तरीके से बात कर रहा है, तो हम उसके ऊपर बिलीव करते हैं। बिलीव करने से क्या होता है, ये एक हमारा बिहेवियर होता है कि मैं उससे बात नहीं करूंगा। अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ रही थी कि वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, फिर कोई दूसरा आकर के आपको बोल रहा है कि हाँ वो आपके बारे में कुछ अनगन मतलब अच्छी बातें नहीं बता रहा है, मतलब बुरी बुरी चीज़ें वो आपके बारे में बोल रहा है। तो इससे क्या होगा, और उसके लिए जो भी बंदा हो, उस बंदे के लिए आपके मन में मतलब घृणा पैदा होगी, और घृणा पैदा होने से आप क्या करोगे, उसके एक्शंस को अपोज करोगे, मतलब उसकी जो भी एक्शन होगी उसको अपोज करोगे। इस तरीके से क्या होगा, आपके एक्शन में बदलाव आएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो भी है हम सुनते हैं, देखते हैं, या फिर अलग तरीके से पढ़ते भी हैं, जो भी हो, या फिर हमें फैमिली से बताई जाती है, मतलब नेचर एंड नर्चर, जिस तरीके से हम जब छोटे होते हैं, छोटे होने के बाद जब हम बड़े होते हैं, तो सारी चीज़ें जो देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कोई हमें बताता है, कोई हमें सिखाता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्शन, हमारे बिहेवियर को बिल्डअप करने के लिए ही ये सारी चीज़ें एकमात्र पाया हम इसे बोल सकते हैं। तो अब हमें थोड़ा बिहेवियर के बारे में आप लोगों को पता चला है, ऑब्जर्वेशन क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे पता चला है कि ऑब्जर्वेशन किस तरीके से हमारा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन जो आप देखते हो वही आप अगले बंदे को भी आप बताओ, अगले व्यक्ति को भी आप वही चीज़ें बताओ, ना कि अपने तरफ से कुछ वहाँ पे ऐड करो। मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे पढ़ा था कि जो भी हो, मतलब जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगर उस ऑब्जर्वेशन में अगर हम अपना इनपुट अगर नहीं डालते हैं और उसको उसी तरीके से अगर एक्सेप्ट करते हैं, तो वो उस बंदे को, उस व्यक्ति को इंटेलिजेंट माना जाता है। तो यही आप लोगों को करना है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ये करनी है कि जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे, जो भी चीज़ें आप देखोगे, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे सुनोगे, उसको ना तो अगर अच्छी लगे तो लो, अगर बुरी लगे तो छोड़ दो, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर अच्छी लग रही है आप लोगों को तो उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें और एक चीज़ आपके दिमाग में अगर आ रही है, जैसे किसी ने अभी एक एग्जांपल लिया कि एक लड़के ने किसी लड़के को जाकर के बताया कि वो आपके बारे में गलत बातें बता रहा है, तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हो और इसे छोड़ भी नहीं सकते हो। तो इसमें भी थोड़ा आपको मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि मैं गलत बता रहा हूँ, मे बी मेरी बातें आप लोगों को गलत लग सकती है, लेकिन ये आपको मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, या फिर वो मेरा फ्रेंड नहीं है, लेकिन है या नहीं है वो फ्रेंड, मतलब आपका फ्रेंड है, वो बेस्ट फ्रेंड हो या नहीं हो, लेकिन आपको इस चीज़ की जांच पड़ताल करना पड़ेगा। या फिर मतलब सुना है उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना, या फिर जैसी है उसी तरीके से लेना, यहाँ पे थोड़ा आपको मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मतलब ये चीज़ें, मतलब यहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट मत करो कि किसी ने आकर के जो चीज़ें बताई है वो सही हो या गलत हो, इसे एक्सेप्ट करो या फिर छोड़ दो। नहीं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ें थोड़ा मुझे यहाँ पे थोड़ा कंसर्न लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा चिंता की बात है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर के उसकी जांच पड़ताल भी करो। तो ये होगा कि ऑब्जर्वेशन के साथ आप उन चीज़ों को किस तरीके से लेते हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करना और उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके एक्शन के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर हो रहा है। इसीलिए कोई भी चीज़ जब आप एक्सेप्ट करोगे तो सबसे पहले उस चीज़ की जांच पड़ताल होना बहुत ज़रूरी है। जांच पड़ताल होना और कुछ अलग से उसमें ऐड करना, इस चीज़ों में बहुत फर्क है। मतलब इन दोनों चीज़ों को आप कॉन्फ्लिक्ट मत कीजिए कि मैंने आपको बताया कि
कि हाँ ऑब्जर्वेशन करना है तो उसमें अपने तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है, जो भी हम सुनेंगे उसे उसी तरीके से लेना है, नहीं, यहाँ पे उसी तरीके से लेना है, लेकिन क्या लेना है और क्या नहीं लेना है ये भी चीज़ें आप लोगों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा नहीं कि हाँ बोल दिया है, अगर फिर आप और यहाँ पर आकर के और कमेंट डालोगे और कमेंट में डाल करके आप कुछ भी ऐसे बकवास बातें लिखोगे तो नहीं, आपको मैच्योरिटी भी दिखाना होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट आप लोगों को ऑब्जर्वेशन का पता चला होगा, ऑब्जर्वेशन क्या होती है और ऑब्जर्वेशन से क्या हो सकता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, आपका जो बिहेवियर है, आपके एक्शन है, वो सारे एक्शंस बिल्डअप करने में, और जो भी आपके एक्शन है उस एक्शन से आपका फ्यूचर हो रहा है। जो भी एक्शन आप यहाँ पे करते हो, आज जो भी चीजें आपने की है उसका कंट्रीब्यूशन आपके कल में होगा। आपने जो कल किया था, ठीक है, आपने जो कल किया उसका कहीं ना कहीं आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कल की चीजों को, तो उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आज है। तो आज अगर कोई चीज करते हो तो उसका जो भी हम परछाई बोलेंगे उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आने वाले दिनों पे होगा। तो जो भी आप एक्शन करते हो, जो भी आप ऑब्जर्वेशन करते हो, जो भी आप अपने दिमाग में थॉट लाते हो, उन थॉट, उन एक्शन, उन चीज़ों की तरफ आप लोगों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उन एक एक कदम को फूक फूक कर आपको हर एक कदम रखना होगा। क्योंकि जब जो भी कदम आप आज रख रहे हो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके आने वाले दिनों में होने वाला है। और है कैसे, आप देखो, आप अपने लाइफ में सोचो कि आपने जो पिछले टाइम जो सोचा था वही आज आपके साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं, मतलब 100% नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ 80% तो आपके साथ वही हो रहा है जो आपने पिछले टाइम सोचा था। जैसे आपने अभी, अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में होने से पहले आप लोगों ने उस कॉलेज में जाने के लिए फॉर्म भरा है, वो हो गई आपकी एक्शन। उस एक्शन का इम्पैक्ट क्या हुआ कि आप उस कॉलेज में हो। आप अगर साइकिल से जा रहे हो, साइकिल से अगर जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, अपने पैरों को, पैडल को यहाँ पे आप घुमा रहे हो, ये होगी आपकी एक्शन। उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तो आप आगे जा रहे हो। तो ये है, जो भी चीज़ें आप करते हो उस एक्शंस का इम्पैक्ट आपके आने वाले जो भी टाइम हो, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ना तो यहाँ पे यस्टरडे होता है, ना तो यहाँ पे नेक्स्ट डे होता है, मतलब यहाँ पे पास्ट नहीं होता है, फ्यूचर नहीं होता है, ना ही प्रेजेंट होता है। आप अगर कल देखोगे, मतलब मैं बोलूँगा कि मुझे कल जाना है तो कल है ही नहीं, और आगे अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे पता चलेगा कि कल था ही नहीं, मैं तो ये तो आज ही है। तो ये है चीज़ें, इसे समझो, बहुत अच्छे तरीके से देखो। आप जो भी चीज़ें करते हो दिन में उसे ऑब्जर्व करो, उसका टाइम टेबल बहुत अच्छे तरीके से बनाओ, और हर एक चीज़ को, मतलब दिन में जो भी चीज़ें करते हो उन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो कि ये चीज़ें मैंने दिन भर में की है, और आपका एक गोल होना चाहिए। उस गोल से मेरी जो आज की जो भी डेली एक्टिविटीज आप जो करते हो उसका मेरा जो भी गोल है उस गोल में कुछ कंट्रीब्यूशन है क्या। जैसे अगर किसी को क्रिकेटर बनना है, जैसे किसी को यूट्यूबर बनना है, जैसे किसी को सोशल वर्कर बनना है, जैसे किसी को कई सारी चीज़ें, उसमें से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए अगर आपका एम है, आपका एक गोल है कि मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, और आप क्या कौन सी चीज़ें कर रहे हो घर में, आप बुक्स पढ़ रहे हो, उसके बाद आप खेलने जा रहे हो, उसके बाद आप फ्रेंड्स के साथ और अपना अलग तरीके से टाइम बिता रहे हो, फिर खाना खा रहे हो और फिर सो रहे हो। तो इसमें से कौन सी चीज़ें आपको पब्लिक स्पीकर बनने में मदद करेगी, इन चीज़ों में से जो भी मैंने अभी बताया। तो इसमें से सबसे पहली जो चीज़ थी बुक्स पढ़ने वाली, वो चीज़ आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। तो क्या करना है, आपका जो अदर वे, मतलब अदर जो टाइम है, मतलब जो भी टाइम, मैं किसी भी टाइम को, या फिर आपका जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल को, आप जो भी अपने फ्रेंड्स के साथ जो टाइम बिताते हो उस टाइम को मैं वेस्ट टाइम नहीं बोलूँगा। वो आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सा टाइम सही है, कितना टाइम किसके लिए देना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। और एक बार जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो कभी ना कभी मैं वहाँ पे प्रायोरिटी, जो ये वर्ड है प्रायोरिटी, उस वर्ड के बारे में भी मैं बातें करूंगा। लेकिन अब इस वीडियो में प्रायोरिटी के बारे में बातें नहीं होगी। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे होगा एक्शन, यहाँ पे होगा बिहेवियर, किस तरीके से होता है, क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी एक्शन, यहाँ पे जो हमारे डेली एक्टिविटी थी, डेली एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी है कि बुक्स पढ़ना।
यस, बुक पढ़ना आपको पब्लिक स्पीकर बनने के लिए हेल्प करेगी। जब आप पब्लिक के आगे जाओगे तब वहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ के बारे में बोल सकोगे। इसके लिए बुक्स पढ़ना जरूरी है। उसके बाद जो भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए जाते हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट करते हो एज ए लीडर। जैसे कई बार आप ऑर्डर देते हो किसी और को, वहाँ पे आप कभी आप ऑब्जर्व करो कि आप कॉन्फिडेंट होते हो उस टाइम की, चलो वहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ से वहाँ लग जाओ, तुम कीपर हो तो तुम कीपर के पीछे लग जाओ। इस तरीके से आप जब उन्हें ऑर्डर देते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप क्वालिटी वहाँ पे माइन्यूटली लेकिन दिख रही है। तो इस तरीके से ही आप करो, चीज़ों को देखो कि ये चीज़ें मेरे गोल के लिए काम में आ रही है। यस, मैं इसे और टाइम दूंगा और इसे इम्प्रूव करूंगा। और हर एक चीज़ को अगर आप देखोगे, हर एक अपनी डेली एक्टिविटीज़ को अगर देखोगे और अपना एक गोल सेटअप करोगे तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपके एक्शंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे और आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो ऑब्जर्वेशन भी चेंज हो ही जाएगा। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन, एक्शंस का इम्पैक्ट क्या होता है, इसके ऊपर का ये हमारा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने बेल आइकन बटन को अगर नहीं दबाया हो तो प्लीज़ उसे बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।